हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। प्रतिरोध क्या होता है ना? किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, देखो प्रतिरोध क्या है, पहले समझो प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। देखो ये चिन्ह प्रतिरोध का दिखाई दे रहा है, कैसा है? किसका है? प्रतिरोध का। ठीक है ना? कैसा प्रतिरोध का? चलो देखो, तो यहां प्रतिरोध होता क्या है पहले समझो गौर से, मैं समझाता हूं अच्छे से। देखो प्रतिरोध क्या करता है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण है। क्या है? प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे समझ कर बता रहा हूं, मैं एग्जांपल देता हूं सेकंड। जैसे मान लो मेरे पास 50 रुपया है। ठीक है, कितने रुपया? 50 रुपया। तो मैं मान लो दुकान जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं दुकान, तो मेरे पास 50 रुपया है, मैं दुकान जा रहा हूं। तुम क्या किया कि रास्ते में आ गया और बगल में क्या था ना, एक चाट वाला था। ठीक है, तुमने हमसे चाट खा लिया 20 रुपया का। कितना रुपया का? 20 रुपया का, है ना? तो अब मैं वापस आऊंगा, मेरे पास कितने पैसा बचेंगे? 30 रुपया, क्योंकि तूने 20 रुपया का, तो वही जो तुम नुकसान किया, वही जो 20 रुपया तुम चाट खाया, जो तुम्हारा मेरा तुम विरोध किया, मेरा पैसा खर्च किया, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। समझ में? जो आप क्या कर रहे हैं? हमको विरोध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमको विरोध कर रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब कि हमें जाने में मार्ग में हमें कुछ मतलब खर्च करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, समझ में? प्रतिरोध क्या? सिंपल सी बात है, मतलब कि सर कोई चीज जा रहा है, उसमें ऑब्जेक्शन लगाना, विरोध करना, बाधा प्रकट करना, अवरोध करना, रुकावट डालना, ये सब क्या है? प्रतिरोध है। समझ में आ रहा है? देखो मैं वही लिखा है ना, क्या? प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है ना? चालक पदार्थ, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे एक बनाया चालक पदार्थ, जैसे मैंने एक तार बनाया और इसमें मैंने यहाँ पे तार बना दिया, है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का फोकस। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है? ये जा रहा है, तो एक पीछे से रोक रहा है इसको। क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। बोला कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा, जो उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रहा था, जो मेरे पास 50 रुपया मैं लेके जा रहा था। क्या कह रहा था? 50 रुपया लेकर जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का मतलब कि मैं जा रहा था, रास्ता था, मैं मतलब कि अगर इस चालक में करंट का फ्लो हो रही है, अगर चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, चालक में करंट एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके क्या बोला? धारा के प्रवाह का विरोध। यही लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यही है विरोध। विरोध का मतलब क्या होता है कि सर मतलब अपोजिट रुकावट करना, तो यही धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? कि सर किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध होता है, जो रुकावट डालता है, जो अवरोध पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल सी कहानी। अगर उस एग्जाम्पल को अगर तुम शूट करोगे, थोड़ा सा देखो, उस एग्जाम्पल तो थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, दोनों में कल्पना करोगे, दोनों लगभग सेम कैटेगरी। तुमने मेरा 20 रुपया खाया, तुमने मेरा 20 रुपया अवरोध किया, तुमने मेरा 20 रुपया का विरोध किया। अगर तुम विरोध नहीं करता तो मैं 50 रुपया वापस लेकर आता कि नहीं आता? आता ना? लेकिन तुमने क्या किया? सर 20 रुपया का विरोध कर दिया, चाट खा लिया, जिसके कारण मेरा क्या हुआ? 30 ही मेरे पास आया। मतलब मान लो सपोज करो कि यहां से करंट अगर 10 एम्पियर करंट जा रही है और यहां पहुंचते पहुंचते उसको 7 एम्पियर मिला, इसका मतलब विरोध कितना एम्पियर का हुआ? 3 एम्पियर का ना सर? 3 एम्पियर की रुकावट हुई कि नहीं? हाँ, वही क्या है? प्रतिरोध। समझ में आया? प्रतिरोध क्या है? सिंपल फंडा सी बात अगर मैं कहा जाए तो प्रतिरोध क्या है? करंट इलेक्ट्रिक के जो फ्लो होता है उसमें ऑब्जेक्शन डालता है, विरोध डालता है। ठीक है, इसका प्रतीक आर होता है। मतलब कि अगर इतना बड़ा प्रतिरोध ना लिख के अगर शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आर तो चलेगा। जैसे मान लो किसी का बहुत बड़ा नाम होता है ना, उसको छोटा सा बोल देता है घरेलू, है ना? छोटा सा नाम लेता है, मतलब किसी का राम, गोलू, मोलू, है ना?
तो वो क्या बोल देता है, शॉर्ट में। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, मतलब आपसे क्वेश्चन बन गया कि प्रतिरोध धारा का विरोध कौन करता है, सर प्रतिरोध करता है। इसे किससे सिद्ध करते हैं, आर से। कैपिटल आर के स्मॉल आर, कैपिटल आर ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल आर से, स्मॉल आर से नहीं, कैपिटल आर से। इसका ऐसा मतलब क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। ओम क्या होता है, अब ओम नहीं लिख के उस क्या करता है एग्जामिनर, चाहे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लेगा, और देखो ये भोला हुआ, देखो भोला हुआ है ना, भोला हुआ का चिन्ह है, शिवलिंग है ना, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का फोटो बन गया ना, तो ये क्या है, ओम। समझ में आया, एनी डाउट्स? देखो यहां पे देखो, अब बात करते हैं इसके कुछ नियम है। जैसे मान लो, सपोज करो, हर चीज का एक नियम है ना, नियम है ना। स्कूल का नियम है, क्या नियम है, मतलब स्कूल टाइम नहीं, मतलब बच्चे के स्कूल और बच्चे के क्या रिलेशन है, टाइम पे आना, शिक्षा का रिस्पेक्ट देना, किस तरह से बातें करना, क्लास में एंट्री कैसे करना, बाहर कैसे जाना, इन सारी क्राइटेरियाज हैं। तो उस तरह से क्या है ना कि प्रतिरोध के कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, चलते हैं, चले बोलो, चले चलो। हाँ देखो, इसके रूल क्या कहते हैं, प्रतिरोध के नियम निम्नलिखित कारणों पे निर्भर करती है। निर्भर का मतलब क्या है, डिपेंड। जैसे मान लो कोई बच्चा है बी पे, मतलब मैक्सिमम कार पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई एक तेज विद्यार्थी है, कोई एक नॉर्मल विद्यार्थी है, तो तेज और नॉर्मल में डिफरेंट बहुत डिपेंड होगा ना। तेज विद्यार्थी का हो सकता है उसके पेरेंट्स जो होंगे बच्चे के पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते होंगे, हो सकता है बच्चे खेल कूद में कम ध्यान देता होगा, हो सकता है बच्चे का क्या होना कि उसमें मतलब कि खान पान पे भी डिपेंड करता होगा। जो मतलब कम बुद्धि वाला है, कम आईक्यू लेवल का बच्चा होगा, हो सकता है इसके अपोजिट होंगे, है ना। तो हर चीज पे डिपेंड करता है कि बच्चा अगर स्कोर कर रहा है, अच्छे स्कोर कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है जैसे कोई बच्चा 95% आ रहा है, कोई बच्चा 60% आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, दोनों रीजन हो सकता है उसके। हो सकता है बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, बहुत सारे बातें होंगे, उस बातों पर निर्भर करती होगी। अच्छे बच्चे अच्छे काम करते होंगे इसलिए ज्यादा मार्क्स होंगे, और उतने मतलब कि अच्छे बच्चे की तुलना में जो कम मार्क्स लाने वाले बच्चे नहीं किए होंगे इसलिए उसको कम मार्क्स है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बात करते हैं हम सीधा प्रतिरोध के नियम पे। देखो प्रतिरोध के नियम निम्न कारणों पर निर्भर करती है। पहला लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, समझो कर से। द फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, यह जो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड क्या करता है, सुनो गौर से। मैं बता लिखा वहां पे, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इस लाइन का मतलब कोई बताएगा क्या मतलब हो रहा है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती का क्या मतलब हो रहा है, कोई बताएगा, नहीं ना, कोई बताएगा, बोलो नहीं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मैंने कहा किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, अभी समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे के गम, वैसे हम अगर शॉर्ट भाषा में कहें, क्या बोलते हैं उसको गांव में, लंगोटिया यार, समझो वही लंगोटिया यार। मतलब वो जैसा करेगा वैसा। अगर दोनों लंगोटिया, राम अगर लंगोटिया श्याम का है तो राम जिस तरह से क्राइटेरिया करेगा श्याम भी उसी तरह से फॉलो करेगा। राम जाएगा पार्टी में, वो भी जाएगा पार्टी में। राम पहनेगा जो कपड़ा वो भी पहनेगा वही कपड़ा। राम बोले कि नहीं जाओ, बोले नहीं जाएंगे हम भी। मतलब सेम सेम, समानुपाती का मतलब होता है जैसा इसका रिएक्शन होगा वैसा भी उसका रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि R इज समानुपाती है L का। मतलब समझो बाबू रे, समझो कि अगर मान लो सपोज करो कि R को बढ़ाओगे तो L का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल से। या R का मान घटाओगे तो L का भी मान क्या होगा, L का क्या होगा। समझ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझा, समानुपाती का मतलब समझा। समानुपाती को ही अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। कोई दिक्कत, मतलब सेम है। दूसरा तुम्हारा है, डिपेंड करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। किस पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट पे क्षेत्रफल। देखो ये तो समझ गए लंबाई क्या है, लंबाई ये चालक का लंबाई है ना। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है समझो, दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना।
क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कहेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहेंगे R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब कि प्रतिरोध जो होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, नाम से पता है व्युत्पन्न, अरे बचपन में पढ़े ना व्युत्पन्न मतलब उल्टा सर। उल्टा मतलब क्या, अपोजिट। जैसे देखो यहां पर लिखा, जैसे देखा यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या है देखो कैसे लिखा, R इज इनडायरेक्टली क्यों बोला, क्योंकि सर 1/a है। अगर ये डायरेक्ट ए रहता जिस तरह से यहां है तो समानुपाती हो जाता। अगर डायरेक्ट रहे तो समानुपाती होगा, लेकिन 1/a आ गया तो उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर R का मान बढ़ाओगे तो A का मान क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सर उल्टा। या R का मान अगर घटाओगे तो A का मान क्या होगा, A का मान, R का मान घटाओगे तो A का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया दोनों का मतलब क्राइटेरिया। देखो अब तीसरा तुम्हारा है चालक के पदार्थ पर, मतलब चालक की जो प्रतिरोध होते हैं वह पदार्थ चालक का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। किस पे करती है, प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। कौन, उसका प्रतिरोध किस पे करता है, रेसिस्टिविटी पर, प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। समझ रहा, जैसे मैं समझा पाऊँ। अब तुम यहां देखो, थोड़ा सा गौर समझो, एक बार बोर्ड पे देखो कंस्ट्रक्शन। अगर मैं समीकरण 1 को देखूं और दोनों से अगर हम कल्पना करूं तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि सर इधर दोनों तरफ R है। अब बताओ इधर जब दोनों R है तो इस दोनों के बदला R हो गया। इसको हम लोग 10वां में LHS पढ़े हो, ये दोनों R हो गया ना। अब ये दोनों समानुपाती है, इसमें अगर L में 1/, अगर सपोज करो मैं देख देता हूं कि L इंटू 1/a करोगे तो क्या आएगा, L/a आएगा कि नहीं आएगा, L इंटू 1/a करोगे तो क्या आएगा, L। अब यहां देखो तो यहां पे क्या L बटा हो गया ना बाबू। एक मिनट देखो यहां पे देखो, अब देखो किसी भी चीज की जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जैसे आपने ओम्स का लॉ पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे हम समानुपाती को हटाने की जगह पे मैंने कांस्टेंट दिया था, इसका नाम था R, इसको प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, तो हो गया देखो यहाँ पे फिर समझो, गौर से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, तुम गौर देखो, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलोगे तो क्या हुआ ना, हम देखा कि R समानुपाती L/a हो गया। तो यहां से जब कांस्टेंट हटाओगे तो क्या दोगे, जिस तरह ओम्स लॉ में दिया था R, तो यहाँ पे क्या दोगे, इसका कहते हैं प्रतिरोधकता का चिन्ह, क्या दोगे, प्रतिरोध। यहाँ पे ये हट गया ना, इसके बदला क्या आया, अरे वो समानुपाती के बदला जब हम इक्वल लाए तो क्या मान दिए, प्रतिरोधकता मान दिए ना। अब यहाँ पर समझो, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। अगर हम इसके थोड़ा आगे चलते, देखो मैं समझता हूँ, देखो यहाँ पे, हाँ अगर तुम बात बताओ यहाँ पे बाबू तिरछा गुना हो सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, रो L में 1 से गुना होगा और R में किससे होगा, A से। तो बताओ इसको क्या होगा, रो L/RA, यही ना होगा ना बाबू, कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो R में A से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया और रो L में 1 से किया गया, सेम रहेगा। अब एक बात बताओ, यहां से अगर हम रो निकालेंगे तो क्या होगा, RA बटा में L होगा। समझने की कोशिश, अगर हम आपसे बात कर दूं, एक फार्मूला आ गया मेरा कि सर प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया, कि सर प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया, RA/L हो गया। जिस तरह से आपने देखा कि सर प्रतिरोध कैसा मतलब ओम होता है, तो आप पूछिए ना सर प्रतिरोधकता कैसा मतलब क्या होता है, पूछोगे ना भाई। देखो तो मैं यहाँ कर दिया, देखा यहाँ पे मतलब SI मात्रक। तो एक बात बताओ, R क्या है सर, R प्रतिरोध है, R क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ इंटू का गुना है सर, गुना है, ठीक है। A क्या है, A क्या है सर, A क्या है, क्षेत्रफल है सर, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटा लंबाई, कैसा मतलब मीटर,
तो अब बताओ, इसके पास 2 एमीटर है, इसके पास 1 है, जब 1 कट जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। मतलब इसका ऐसा मतलब क्या है, किसका हुआ? ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट है क्या आया? ओम मीटर। समझ में आया? आपको ये समझ में आ रहा? बिल्कुल। मैंने प्रतिरोध देखा क्या है, प्रतिरोध का रूल देखा क्या है, उस तरह से मैं प्रतिरोधकता का मान निकाला, फिर इसका ऐसा यूनिट निकाला। समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल, है ना। इसको 2 बार 3 बार लिखेंगे, है ना, और लिखने के बाद इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा, फिर कल नेक्स्ट आके पूछेंगे हम लोग।